हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय एग्ज़ाम में। सो गाइज, आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए, इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ और भी अदर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड गाइज, जो भी स्टूडेंट एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करें, क्योंकि इस टाइम में एग्ज़ाम आने ही वाले हैं लगभग। तो टेस्ट सीरीज़ जिसकी मैं बात करूँ, टेक्स्ट बुक 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक अटैम्प्ट किए हैं इनकी टेस्ट सीरीज़ को। CGL के लिए 363, CHSL के लिए 282, CPO के लिए 125, स्टेनोग्राफर के लिए 61 और IBACIO के लिए लगभग 76 फुल मोक अवेलेबल हैं। साथ ही साथ RRB NTPC के लिए 330 मोक्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। सो काफ़ी ज़्यादा ये आपको हेल्प करने वाला है। और अभी जो है टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन वीक ऑफर भी चल रहा है, जहाँ ₹299 में आपको टेक्स्ट बुक पास मिलेगा, जिसमें 200 प्लस एग्जाम्स के 12,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और हमारा जो कूपन है दैट्स माय एग्ज़ाम, उसको यूज़ करना नहीं भूलेगा, इससे आपको 30 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके गाइज, इसी के साथ हम शुरू करेंगे हमारी आज की वीडियो और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। सो गाइज, सभी को पता होना चाहिए जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपके एग्जाम चाहिए, डेट एंड थीम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो अभी फरवरी का मंथ चल रहा है। जैसे ही मैं आपको ये बताती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब मनाया गया, ठीक है, या फिर कब मनाया जाता है, तो आपको सारे इम्पॉर्टेंट जो डेज हैं फरवरी के, जितने भी फरवरी में आए हैं, वो आपको बिल्कुल रिकॉल हो जाने चाहिए। ठीक है ना। और जल्दी ही मैं ट्राई करूँगी इस टॉपिक पर भी कि जो भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उन पर भी हम जल्दी ही वीडियो लाएँ। ठीक है, और थीम्स के साथ। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है गाइज, इसके अलावा मैं बात करूं कि इसकी शुरुआत जो है की गई थी, तो हमारी मैं बात करूं एजेंसी है, जो इंटरनेशनल एजेंसी है दैट इज़ यूनेस्को। ठीक है, हम हिस्ट्री देख लेंगे कि क्यों ये शुरू हुआ था। उससे पहले हम यूनेस्को को थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है ना। साथ ही साथ इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये हमें याद रखना है। ठीक है, कब इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1945 में। हेडक्वार्टर जो है इसका पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, ये काफ़ी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अभी NTPC में पूछा भी गया था कि हालांकि UNO, यूनेस्को, इनके हेडक्वार्टर्स काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर, पेरिस, फ्रांस में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं ऑड्रे अजौले। अब हम बात करें, विश्व भर में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में अपनी भाषा, संस्कृति के प्रति लोगों को रुझान पैदा करना और जागरूकता फैलाना। तो यूनेस्को के द्वारा दुनिया भर के विभिन्न देशों में उपयोग की जाने वाली पढ़ने वाली, लिखने वाली या बोले जाने वाली जो भाषाएं लगभग 7,000 से ज़्यादा हैं। ठीक है ना, इनकी पहचान की गई है। और इसी बहुभाषीवाद को मनाने के लिए 21 फरवरी का दिन चुना गया है। ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए हर साल एक थीम निर्धारित की जाती है। ठीक है, इस दिन दुनिया भर में भाषा और संस्कृति से जुड़े अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस बार की थीम बस आपको याद रखनी है, क्या थी, शिक्षा और समावेश, शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन द एजुकेशन एंड द सोसाइटी। तो ये जो थी इस बार की क्या थी, थीम थी। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन, चंद्रयान 3 लॉन्चिंग जो है अब किस वर्ष होगी। वैसे 2021 में होनी थी, बट ये जो है पोस्टपोन कर दी गई है। अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है 2022 में जो ये है होने वाली है। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान सहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो की कई परियोजनाएं जो हैं प्रभावित हुई हैं। इसलिए जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है अब 2021 की जगह कब होगी, 2022 में होगी। ऐसा जो है इसरो के चीफ जो है डॉक्टर के शिवानंद के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें चंद्रयान 2
पता ही होगा चंद्रयान 2 के साथ जो भेजा गया ऑर्बिटर था, ठीक है ना, उसी ऑर्बिटर को ही चंद्रयान 3 के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ हम एक मतलब जो इसरो है वो एक नई प्रणाली पर काम कर रहे हैं, जो अधिकतर संभावना है कि प्रक्षेपण अगले साल 2022 में होगा, ऐसा जो है कहा गया। इससे पहले जो चंद्रयान 2 था इसका प्रक्षेपण कब हुआ था, तो 22 जुलाई 2019 को हुआ था, ठीक है ना। साथ ही साथ हम बात करें चंद्रयान 3 एक महत्वपूर्ण मिशन है, ठीक है ना, इसरो के लिए चंद्रयान 3 एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन होने वाला है, जो अंतर्ग्रही, ये याद रखना है क्या, अंतर्ग्रही लैंडिंग में भारत के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम बात कर लें इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, बेंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन डॉक्टर के शिवान है इसके, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। साइंस और करंट अफेयर्स के सिर्फ 49 रुपीज़ में, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाला है, स्पेशली इन दी एनटीपीसी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। 11वीं भारत यूरोपीय संघ व्यापक आर्थिक वार्ता में भारत प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है, तो गाइस ये जो हम बात करें जो 11वीं भारत यूरोपीय संघ व्यापक आर्थिक वार्ता हुई है, इसमें नेतृत्व किया गया है मिस्टर तरुण बजाज के द्वारा, ठीक है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है काफ़ी कुछ बताया गया है इस बारे में, ठीक है। तो जो आर्थिक मामलों के सचिव हैं कौन, मिस्टर तरुण बजाज, उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। जबकि हम बात करें यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व यूरोपीय आयोग के आर्थिक और वित्तीय मामलों के महानिदेशक ने किया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो व्यापक आर्थिक वार्ता है, इसके दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल में राजस्व विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल थे, ठीक है। वित्त मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध एक बहुमुखी साझेदारी के तौर पर विकसित होने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। हम यहाँ पर फैक्ट्स तो देखने ही वाले हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पर देखेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम में कभी भी आपका कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, तो वहाँ भी आपके जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें भारत और यूरोपीय संघ के बीच आयोजित हुई इस बातचीत में आर्थिक, राजनीतिक और हम बात करें सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, ठीक है ना, पर्यावरण, अनुसंधान और नवाचार, व्यापार और निवेश को भी जो है यहाँ पर नए आयाम मिलने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे यूरोपियन यूनियन की। बस आपको ये याद रखना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो कौन है प्रेसिडेंट, उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगेन जो है हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ दिस का जो पार्लियामेंट है उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड ससोली हैं। यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं चार्ल्स माइकल। और प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन कौन है, पोर्चुगल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, भारत एवं किस देश के बीच में चमड़ा प्रौद्योगिकी और वीज़ा सुविधा के लिए समझौता हुआ है, तो कौन सा देश होने वाला है गाइस, तो ये जो है ये है इथियोपिया। कौन सा है, इथियोपिया है। भारत और इथियोपिया ने हम बात करें जो वीज़ा सुविधा है और चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए संबंध में 2 समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है। इथियोपिया के जो उप प्रधानमंत्री हैं और विदेश मंत्री भी हैं, क्या नाम है उनका, डैमैक मैकोनेन हसन, उन्होंने जो है भारत की अभी हाल ही में 4 दिवसीय यात्रा पर वो आए थे। उसी के साथ साथ जो है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में जो है इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इथियोपिया की कैपिटल पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो क्या है, अदीस अबाबा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, अगेन दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। कौन सा बना है, उत्तराखंड बना है, ठीक है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर के ये फैसला लिया है, ठीक है ना। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार जो है ये हम बात करें अध्यादेश लेकर के आई, और ऐसा करने वाला यानी कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हम बात करें राज्य के जो कृषि मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, सुबोध उनियाल, उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य है।
ऐतिहासिक निर्णय है जो कि महिलाओं को सशक्त बनाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंडिया का मैप, और ये है किसका, उत्तराखंड का। 2 कैपिटल हैं इसकी, कौन कौन सी, गैरसैंण एंड देहरादून। 9 नवंबर 2000 को जो है ये बना था। बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अगेन दी इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, 9वीं ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीतने वाले हम बात करें खिलाड़ी कौन बने हैं। 9वीं मतलब हम बात करें ये क्या हो जाएगा, तो 9वीं बार, ठीक है ना, 9वीं बार जो है इन्होंने ये जीता है। ये देखना है आपको, 9वीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। अब पूछ लिया जाए कि नोवाक जोकोविच किस कंट्री के हैं, तो ये सर्बिया के हैं। सर्बिया के एक दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है ना, इसके अलावा इन्होंने फाइनल में किसे हराया, तो ये नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये कौन थे, डैनियल मेदवेदेव। ठीक है, और जोकोविच ने अभी तक टोटल कितने जीते हैं, तो 18 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, उनमें से इन्होंने 9 बार, ठीक है, कौन सा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता है, जो है इनका 9वां है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं कि और जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी आप याद रख लीजिए कि जो नोवाक जोकोविच हैं उन्होंने करियर में टोटल 18 ग्रैंड स्लैम्स जो हैं वो जीते हैं, और वो सिर्फ 2 लोगों से पीछे हैं, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और स्पेन के राफेल नडाल। दोनों के नाम 20 ग्रैंड स्लैम्स जो हैं, ठीक है, इनके नाम पे कितने हैं, 18 हैं। ये है नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन तो 1905 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बेसिकली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है ये होता है। पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने वाला देश कौन सा है, तो जिसने पहले एग्जिट कर दिया था अगेन वापस से आया है, तो ये है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के 107 दिन के बाद फिर वापस से जो है इसमें शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख है ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बताया कि काफ़ी एक अच्छा डिसीजन रहा है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करें कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे, कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एग्जिट कर लिया था, और जैसे ही नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं जो बाइडेन, उन्होंने वापस से इसको ज्वाइन कर लिया। अब हम बात करें पेरिस जलवायु समझौता, तो ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक समझौता है। ठीक है ना, इस समझौते पर साल 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूल और वित्त से संबंधित है। और कहाँ हम बात करें, पेरिस में होता है, इस वजह से पेरिस जो इसका नाम रख दिया गया। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना, ताकि इस सदी में जो वैश्विक तापमान है उसमें वृद्धि ना हो और उसको पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। ठीक है ना, अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने पदभार संभालते ही जो है इसमें वापस से एंट्री ले ली है। ठीक है, और ये जो है लोकेशन है अमेरिका की। कैपिटल वाशिंगटन DC है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस है। चलिए, किसके द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की गई है, तो गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की गई है किसके द्वारा, नितिन गडकरी जी के द्वारा। ठीक है, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी के साथ साथ भारत में इलेक्ट्रिक कुकिंग के फायदे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, कौन, मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने गो इलेक्ट्रिक की जो है शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस अभियान की शुरुआत के बारे में जो है कहा है कि गो इलेक्ट्रिक भारत का भविष्य, जो पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी और स्वदेशी इलेक्ट्रिक उत्पादों को हम बात करें मोटो है या उद्देश्य है, तो पैन इंडिया स्तर पर जागरूकता पैदा करना, और इससे इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के विश्वास प्रोत्साहन जो है मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक ईंधन जीवाश्म ईंधन के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का आयात बिल लगभग कितना है, 8 लाख करोड़ है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे लिए। ठीक है, और कम ईंधन अपव्यय के कारण भारत में इलेक्ट्रिक मोड से खाना पकाने से ग्राहकों को जो है लाभ हो सकता है। ओके, इनको देख सकते हैं आप, ये है मिस्टर नितिन गडकरी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में बिजली और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन जो है किया गया है। ठीक है, उद्घाटन शिलान्यास हम कहें तो आंसर है केरल। क्या है सही आंसर, केरल। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन,
ठीक है ना। और आवास एवं शहरी मामले में हम बात करें, बिजली तथा नई नवीनीकरण ऊर्जा के केंद्रीय राज्य मंत्रियों के साथ जो है इस उद्घाटन में वो मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा हम बात करें, ये परियोजना एक वोल्टेज स्रोत कन्वर्टर है जो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC परियोजना पर आधारित है। इसमें देश का पहला HVDC लिंक भी है, ठीक है। इस परियोजना का निर्माण लगभग कितना होगा, 5070 करोड़ रुपए की लागत से जो है किया जाएगा। ये पश्चिमी क्षेत्र से 2000 मेगावाट की बिजली के हस्तांतरण में सुगमता लाएगा और केरल के नागरिकों के लिए लोड वृद्धि की जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा, ठीक है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत विकसित की गई इस हम बात करें बिजली परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह परियोजना कितने हम बात करें 250 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थापित की गई है, जो केरल के कासरगोड, क्या नाम है, क्या कासरगोड जिले के मीनाजा, पाइवलिक और चिप्पार गाँव में फैली हुई है, ठीक है। सो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। हम बात करें, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और पिनरई विजयन जो है क्या है यहाँ के CM है, ठीक है। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन। ये लोकेशन है केरला की जो आपको याद रखनी है। जिस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो वो किस देश के हैं, ठीक है ना। बेसिकली देश पूछा गया है, नाम क्या है, धम्मिका प्रसाद। नाम बस आपको याद रखना है, ऐसा सच बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कंट्री अगर पूछ ली जाती है तो आंसर होने वाला है श्रीलंका। क्या है आंसर, श्रीलंका है। और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की उनका नाम क्या है, धम्मिका प्रसाद है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें श्रीलंका की लोकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर है, पाक स्टेट के द्वारा इंडिया से ये सेपरेट होता है, ठीक है। श्री जयवर्धनपुरा कोर्ट लेजिस्लेटिव इसकी जो है कैपिटल है, कोलंबो जो इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे हैं, प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है। तो अब से नया जो IPL होगा उसमें जो किंग्स 11 पंजाब है वो नए नाम से आएगी। तो आंसर है इसका क्या, पंजाब किंग्स। क्या है सही आंसर, पंजाब किंग्स। इसके अलावा हम बात करें IPL की, इंडियन प्रीमियर लीग 2008 से ये शुरू किया गया था, ठीक है। 2020 में अभी हाल ही में जो है UAE में इसका आयोजन हुआ था। अगला जो इसका एडिशन होगा वो कौन सा कब होगा, 2021 में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जूट वितरण योजना किसने शुरू की है। तो जूट वितरण योजना की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है स्मृति ईरानी जी के द्वारा, ठीक है। हम बात करें हमारी जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना यानी कि कमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को शुरू किया है, ठीक है। वाणिज्यिक जूट वितरण योजना को भारतीय जूट ने लॉन्च किया गया है। इसके हम बात करें कि क्या क्या होगा, तो जो वर्ष 2021-22 में 1000 मैट्रिक टन प्रमाणित जूट के बीज के व्यावसायिक वितरण के लिए जो है इस पर समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। साथ ही साथ जो है केंद्रीय मंत्री ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में जूट के किसानों की मदद के लिए जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को बढ़ाया है, ठीक है। और 6 वर्षों की अवधि में MSP में लगभग 76% की जो है वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। जूट बेसिकली क्या होता है, एक प्राकृतिक फाइबर है जिसमें सुनहरा जो इसका कलर होता है। जूट सबसे सस्ता फाइबर जो है कंसीडर किया जाता है, ठीक है। पौधे के तने की जो है त्वचा से ये प्राप्त होता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है और भारत में स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट से ही जुड़ी है, ठीक है। इतना याद रखना है। ये है स्मृति ईरानी जी। अगला देखेंगे हम, काजा क्लास किस देश की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये किसकी बनी है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैंने जो है अभी नए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो ये बनी है एस्टोनिया की। किसकी बनी है, एस्टोनिया की बनी है, ठीक है। एस्टोनिया की जो कैपिटल या लार्जेस्ट सिटी हम कहें वो कौन सी है, टैलिन है, ठीक है। और काजा कलस जो क्या है इसकी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है। किस देश की टीम ने T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली जो है ये पहली टीम बन गई है, तो ये बनी है पाकिस्तान की टीम। कौन सी टीम बनी है, तो ये बनी है पाकिस्तान की टीम, ठीक है। तो अभी हम बात करें, पाकिस्तान ने जो दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हराकर अभी हाल ही में, ठीक है ना, अभी थोड़े दिन पहले जो मैच हुआ था, तो उसमें T20 सीरीज़ में का खिताब अपने नाम किया है। साथ ही साथ
ये इसी मैच के साथ वो हम बात करें 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई छावनी जो पोर्टल है हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। और इसका हम मोटो देखें तो आसानी से जीवन यापन करने के मंत्र के साथ सरकार ने देश भर में जो 52 छावनी बोर्ड्स हैं उनमें रहने वाले 20 लाख से अधिक नागरिकों को ज़रूरी सेवाएं प्रदान करने के लिए पोर्टल पेश किया है। ठीक है। और ये जो पोर्टल है बहु किराएदारी केंद्रीय मंच के माध्यम से ऑनलाइन नगर पालिकाएँ सेवा प्रदान करने वाला है। ठीक है। तो ये किसने किया है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है। इमेज देख लीजिए इनकी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए? तो पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये है रशिया। ठीक है। रशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर ये गए हैं। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और प्राइम मिनिस्टर मिखिल मिशुस्तिन है। अगला हम देखेंगे किस खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी गई? तो किसको दी गई? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ओके, यानी कि BCCI। 1928 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। प्रेसिडेंट जो है कौन है? सौरभ गांगुली हैं। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं। ठीक है। और जो मेंस कोच हैं वो कौन है? रवि शास्त्री हैं। वुमेंस कोच हैं जो हैं वॉरकैरी रमन है। तो इतना जो है आपको यहाँ से याद रखना है। अब जल्दी से हम एक क्विक रिवीजन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। इसरो के द्वारा ऐसा कहा गया है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग अब किस वर्ष में होने वाली है? तो 2022 में होगी। ठीक है। 11वीं भारतीय यूरोप संघ व्यापक आर्थिक वार्ता में भारत का जो नेतृत्व किसने किया? तो ये मिस्टर तरुण बजाज के द्वारा किया गया। भारत एवं किस देश के बीच में चमड़ा प्रौद्योगिकी और वीज़ा सुविधा के लिए समझौता हुआ? तो ये हुआ इथियोपिया। ठीक है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। वाला देश बना है अमेरिका। और हम बात करें हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं उनके द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की गई है। और नरेंद्र मोदी जी ने केरल में जो है बिजली और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है। और जो धम्मिका प्रसाद हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्रीलंका के हैं। IPL टीम किंग्स 11 ने अपना नाम चेंज करके पंजाब किंग्स कर लिया है। जूट बीज वितरण योजना स्मृति ईरानी जी ने शुरू की। ठीक है। काजाक्लाज एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली टीम बनी है पाकिस्तान। ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने। और जो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं वो हम बात करें रशिया गए 2 दिन के लिए। और जो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी गई है वो BCCI को दी गई है। अब जो है क्विज के क्वेश्चन है, कल की जो करंट अफेयर की वीडियो थी उसमें से 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना है। जिस तरीके से मैंने आपको जो फैक्ट बता के एक्सप्लेन किया होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं। तो हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत जो है की गई। और जो इंद्रधनुष है वो कब लॉन्च किया गया था? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी किस संगठन द्वारा बनाई गई? एंड द लास्ट क्वेश्चन, कावेरी बेसिन रिफाइनरी के लिए PM मोदी ने कहां पर आधारशिला रखी है? सो गाइज ये हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। वीडियो के PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है माई एग्जाम ऑफिशियल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।